समय की बात है। एक गांव में सफेद साड़ी वाले चुड़ैल का आतंक था। चुड़ैल रात भर गांव में घूमती और गांव का जो भी आदमी दिखाई देता वो उसे जख्मी कर देती। एक रात भोला अपने खेत से घर लौट रहा था, तभी अचानक उसके सामने वो चुड़ैल आ जाती है। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? बचाओ मुझे, बचाओ, इस चुड़ैल से बचाओ मुझे। आज मुझे मेरा शिकारी मिल गया, इसको खाकर तो मजा ही आ जाएगा। अरे चुड़ैल जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो ना मुझे। फिर जैसे ही चुड़ैल भोला की तरफ बढ़ती है तो भोला वहाँ से जल्दी से भाग जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। क्या हुआ? आप इतने हंस क्यों रहे हो? इतनी जल्दी में क्यों भाग कर आ रहे हो? मेरे पीछे एक चुड़ैल पड़ी है, तुम अब जल्दी से अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर दो। आज तो मैं उस चुड़ैल से बाल बाल बच के आया हूँ। तभी चुड़ैल भी भोला के घर के पास आ जाती है। यार, वो आदमी कहाँ गायब हो गया? लेकिन कोई बात नहीं, मुझसे कब तक बचेगा? मैं अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। फिर चुड़ैल इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता, तो वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह होने पर ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और धीरे धीरे लोग चुड़ैल के डर के मारे शाम होते ही अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। अरे भाई लोगों, अपन को इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो इस चुड़ैल की डर की वजह से रात को अपने खेतों में पानी देना भी बंद कर दिया है। मुझे तो डर है कि कहीं मेरी फसल ना सूख जाए, और अगर मेरी फसल सूख गई तो मैं जमींदार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? भाई तुम्हारा ही नहीं, अपने पूरे गांव का यही हाल है। अब करे भी तो क्या करें? फिर एक दिन गांव में खबर आती है कि उनके गांव में एक तांत्रिक आया है, तो गांव वाले सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच जी, अपने गांव की नदी के पास एक महान तांत्रिक बाबा आए हैं, हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। मैंने सुना है वो बड़े बड़े भूत और चुड़ैलों को अपने वश में कर लेते हैं। फिर सरपंच जी सभी गांव वालों के साथ उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। क्या हुआ सरपंच जी, आपका मेरे पास यहाँ आना कैसे हुआ? फिर सरपंच जी तांत्रिक को अपने पूरे गांव का हाल बता देते हैं। अच्छा, तो ये बात है, अभी रुको, मुझे इसका समाधान ढूंढने दो। फिर तांत्रिक अपना ध्यान लगाकर सब पता लगा लेता है। सरपंच जी, आपके गांव पे एक श्राप है। आपके पूर्वजों ने एक ऋषि मुनि को परेशान किया था, उन्होंने ही गुस्से में आकर आपके पूरे गांव को श्राप दिया था, और ये चुड़ैल बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। तांत्रिक बाबा, हमें इस चुड़ैल से बचा लीजिए, इसका कोई उपाय तो होगा? इसका बस यही उपाय है, तुम सभी गांव वालों को अपनी फसल का आधा हिस्सा काली पहाड़ी की गुफा के बाहर रख कर आना होगा, उसी से इस चुड़ैल की भूख शांत होगी। तुम सभी इस शराब से जब ही मुक्त हो पाओगे और तुम अपनी जान बचा पाओगे। फिर सभी गांव वाले तांत्रिक की बात मान लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही दिन से सभी गांव वाले बारी बारी से अपनी आधी फसल उस काली पहाड़ी की गुफा के बाहर रखाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद भोला की बारी आती है। मेरे भाग्यवान, तुम्हें तो पता ही है वो चुड़ैल कितनी खतरनाक है, और आज मेरी ही बारी है। आज मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। चुड़ैल के डर के मारे मेरे तो अभी ही हाथ पैर कांप रहे हैं। देखो जी, जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन आप संभल कर जाना और किसी भी हालत में शाम होने से पहले वापस आ जाना। उस चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं है जी। फिर भोला अपनी बैलगाड़ी में बैठकर काली पहाड़ी के जाने के लिए निकल जाता है। अभी थोड़ी देर चलने के बाद भोला काली पहाड़ी की गुफा में पहुंच जाता है। अरे मर गया रे, यहाँ तो बहुत ही डरावना माहौल है। कहीं मैंने यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी? अगर वो चुड़ैल मुझसे नाराज हो गई तो वो मुझे यहीं मारकर खा जाएगी। भोला खुद से इतना बोल ही रहा था कि तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है।
तो वो छुप कर देखने लगता है और देखता है वो तांत्रिक और चुड़ैल आए हैं। तांत्रिक के साथ चुड़ैल को देखकर भोला हक्का बक्का रह जाता है। मालिक, अब तो अपने पास यहाँ पर बहुत सारा अनाज इकट्ठा हो गया है, इसको बेचने कब चलना है? चुड़ैल, तुम 1-2 दिन और रुक जाओ, फिर अपन एक साथ अपना सारा अनाज जमा करके शहर में बेच आएंगे और माला माल हो जाएंगे। इसका मतलब ये सब इस तांत्रिक का किया धरा है। मैं अभी जाकर गांव वालों को ये सारी बात बताता हूँ। भोला उनकी सारी बातें सुन लेता है और जल्दी से गांव में आता है और गांव वालों को पूरी बात बता देता है। सरपंच जी, इससे पहले वो दोनों अपना गांव छोड़कर जाए, हमें उनसे पहले वहाँ जाकर उन्हें पकड़ना होगा। फिर सभी गांव वाले भोला के साथ उस काली पहाड़ी की ओर निकल जाते हैं और कुछ देर में काली पहाड़ी पहुंच जाते हैं। तांत्रिक के बच्चे, तूने हमारे पूरे गांव को पागल बनाया है। अब तेरा भांडा फूट चुका है, अब तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। तुझे पता है, हमने ये अनाज हमारी खून पसीने की मेहनत से उगाया था और तू इसे ऐसे ही लेकर भागना चाहता था। हम तुझे यहाँ से ऐसे नहीं जाने देंगे। गाँव वालों, मैंने कुछ नहीं किया है, ये तांत्रिक ही मुझसे ये काम करवाता था। मालिक, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, मुझे नहीं खानी लाठी डंडों से मार। अब आप अकेली ही खाओ इन गाँव वालों की मार। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। सरपंच जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस बिना काम किए पैसे कमाना चाहता था। आज से अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेहनत करके ही खाऊंगा। प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए। फिर सरपंच जी तांत्रिक को माफ कर देते हैं और तांत्रिक वहाँ से गांव छोड़कर भाग जाता है और फिर से सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान सोच समझकर करना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।